हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो कल हमने फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस कंप्लीट किया था, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हमने समझा था कि जैसे ही हमने अर्थ की क्रस्ट से ओर को बाहर निकाला तो हम उस ओर में से जो भी धूल मिट्टी जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करेंगे। इसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। अब जैसे ही हमने ओर को कंसंट्रेशन ओर का कंसंट्रेशन कर लिया, अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमें उस ओर में से मेटल को ऑब्टेन करना है। और हम उससे पहले क्या करेंगे कि जो ओर है ना उसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड ओर में। अगर सल्फाइड ओर है, कार्बोनेट ओर है या हाइड्रेटेड ओर है तो हम उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्साइड ओर से मेटल ऑब्टेन करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली अगर हम कार्बोनेट ओर से मेटल को ऑब्टेन करेंगे या सल्फाइड ओर से मेटल को ऑब्टेन करेंगे। तो दो प्रोसेसेस बताए थे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बारे में। अब हम पढ़ने वाले कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को ओर से ऑब्टेन करेंगे आफ्टर कंसंट्रेशन। तो वो उसका एक जो है हम ब्रीफ स्टडी करने वाले हैं। देखो, हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स को 3 कैटेगरीज में बांटा था। एक तो बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल्स है, एक बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल्स है और बीच में हैं हमारे मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। देखो, लो रिएक्टिविटी के जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है ना। तो या तो वो नेचर में फ्री स्टेट में मिलेंगे। अब अगर फ्री स्टेट में वो मिल रहे हैं, मतलब उनमें कोई और एलिमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, उस ओर का कंसंट्रेशन कर लिया, राइट। फिर बाद में हमने क्या किया, अब वो फ्री स्टेट वाला ओर था, उसमें सिर्फ वही मेटल्स थे, वही एलिमेंट्स थे, एक ही टाइप के एलिमेंट्स थे। अब क्या करेंगे, हम सीधा रिफाइनिंग कर लेंगे और अपने उस मेटल को बेसिकली प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे। अब एक मैंने आपको बताया था, ये बात भी बताई थी कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे सल्फाइड या फिर ऑक्साइड्स की फॉर्म में। तो अगर सल्फाइड की फॉर्म में वो प्रेजेंट है तो इट मीन्स सल्फाइड हो रहा है, ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है इट मीन्स वो ऑक्साइड और है। अब ऑक्साइड और है तो डायरेक्टली हम ऑक्साइड और से अपने मेटल को ऑब्टेन करेंगे। लेकिन अगर सल्फाइड और है तो पहले हमें उसको जो है ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये लिखा है कि कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड ओर्स बाय रोस्टिंग। मैंने आपको बताया था कि रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट करने के लिए ऑक्साइड ओर्स में। रोस्टिंग में क्या होता है, हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे और एक्सेस ऑफ एयर में उस ओर की हीटिंग करते हैं, तो वो ओर जो है अपने कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। ठीक है, अब अगर हमें ऑक्साइड्स मिल गए उसके, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं ऑक्साइड्स को हीट करेंगे टू ऑब्टेन मेटल्स। और अगर वो ऑक्साइड ओर है तो वही है कि हम उस ऑक्साइड ओर को हीट करेंगे टू ऑब्टेन मेटल्स। जैसे इसमें दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक तो है मरकरी का ओर, जिसको हम बोलते हैं सिनाबार। इसका फॉर्मूला होता है HgS। अब देखो, इसमें सल्फर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये मरकरी सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। इट मीन्स ये कौन से टाइप का ओर है, सल्फाइड ओर। अगर ये सल्फाइड ओर है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्साइड ओर में रिड्यूस करना पड़ेगा, तो हम रोस्टिंग करेंगे। तो ये वाली केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है रोस्टिंग के प्रोसेस को। अब देखो, वो सल्फाइड ओर किस टाइप ऑफ ओर में कन्वर्ट हो गया है, ऑक्साइड ओर में, यानी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इस ऑक्साइड की हम हीटिंग कर देंगे और हमें हमारा मेटल मिल जाएगा। अब देखो, मरकरी जो है नॉर्मली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ मरकरी की जो स्टेट है वो लिक्विड रिप्रेजेंट की है, ना कि सॉलिड। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको याद करनी है, राइट। अब देखो, अगर ये मरकरी ऑक्साइड इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता, मतलब हमें ऑक्साइड मिल जाता, मरकरी का ऑक्साइड वाला और मिल जाता, तो सिर्फ हम यही रिएक्शन याद करते, यही रिएक्शन करते, हम उस ऑक्साइड और को हीट करते और हमें मरकरी का जो मेटल है
वो ऑब्टेन हो जाता। ऐसे ही यहाँ कॉपर का सल्फाइड और हमें मिला, तो कॉपर के सल्फाइड और को हम कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। हम ऑक्साइड और बनाएंगे किस प्रोसेस के थ्रू? रोस्टिंग के थ्रू। रोस्टिंग में हम बहुत हाई टेम्परेचर में इस और को हीट करेंगे इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन गैस। तो हमें ऑक्साइड और मिल जाएगा उस कॉरस्पॉन्डिंग मेटल का, एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगी। अब हमें क्या करना है कि इस ऑक्साइड और से हमें जो है मेटल ऑब्टेन करना है। तो कॉपर के केस में हम क्या करते हैं, हम अचानक से जैसे थोड़ा सा ऑक्साइड और बन गया है ना, अब हम क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ एयर को बंद कर देंगे। अब जैसे ही अगर देखो ये रिएक्शन होती जा रही है, प्रोडक्ट यहाँ बनता जा रहा है, ये प्रोडक्ट भी बनता जा रहा है, ये पूरा इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये इसमें जो है कन्वर्ट हो चुका है। अब अचानक से हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन गैस की जो सप्लाई है वो बंद कर देंगे, एयर की जो सप्लाई है बंद कर देंगे। तो मैंने बताया कि पूरा ये सल्फाइड और ऑक्साइड और में कन्वर्ट नहीं हुआ है, सारे के सारे सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स सारे के सारे ऑक्साइड ओर्स नहीं बने हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि इन लिमिटेड तो नहीं, इन एब्सेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन गैस और एयर क्या होगा कि ये जो सल्फाइड ओर का कोई एक मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करेगा ऑक्साइड ओर के मॉलिक्यूल के साथ, और हमें यहाँ कॉपर मेटल मिल जाएगा इन सॉलिड स्टेट, एंड SO2 गैस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगी। ठीक है, तो कॉपर का ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के बाद हम डायरेक्टली ऑक्साइड ओर को हीट करके जो है कॉपर को ऑब्टेन नहीं करेंगे। हम पहले तो एयर की जो सप्लाई है उसको बंद करेंगे, और फिर कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, और जो है कॉपर हमें मिलेगा। अब देखो यहाँ कॉपर की स्टेट भी बता रखी है कि इसकी वैलेंसी क्या है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट वैलेंसी स्टेट में है दोनों में ही, राइट। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स प्रेजेंट टूवर्ड्स द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। देखो अब टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स प्रेजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है ना, वो तो हमें कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेंगे, वो हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे। तो अब इन मेटल्स को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें उन ओर से, तो हम प्रोसेस कौन सा यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, हम इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसका करेंगे, इन मेटल के ओर्स का, और ये ओर हम पहले मोल्टन फॉर्म में इनको कन्वर्ट करेंगे, देन इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। मतलब कोई भी ओर हमें मिला तो पहले हम उसको मेल्ट करेंगे, हम उस ओर को मोल्टन स्टेट में लाएंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और अपना मेटल ऑब्टेन करेंगे। स्पेशली हमें क्या मिलते हैं या हम क्या करते हैं, इन मेटल के क्लोराइड्स का जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होता है, हमें जो मेटल है वो कैथोड इलेक्ट्रोड पे मिलता है। ठीक है, और क्लोराइड्स अगर ले रहे हो तो क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड इलेक्ट्रोड पर। तो आप याद रखिएगा ये कि मेटल हमें कैथोड इलेक्ट्रोड पे मिलता है, और अगर क्लोराइड ले रहे हैं तो क्लोरीन गैस एनोड इलेक्ट्रोड पे मिलेगी। लेकिन अगर आप ऑक्साइड ले रहे हो, जैसे किसी भी मेटल का ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हो, तब हमें एनोड पर जो है ऑक्सीजन गैस मिलेगी। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपको मिला सोडियम क्लोराइड, ठीक है, अब आपको इससे जो है सोडियम मेटल ऑब्टेन करना है सॉलिड स्टेट में, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करोगे इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तो कैथोड पर आपको सोडियम का मेटल मिलेगा और एनोड पर आपको जो है क्लोरीन गैस लिबरेट होती हुई मिलेगी। ऐसे ही यहाँ MgCl2 का बता रखा है कि कैथोड पर तो मैग्नीशियम एटम मिलेगा, ठीक है, और एनोड पर क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस लिबरेट होती हुई मिलेगी। अगर आपको मान लो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आपने माइनिंग की उसकी, ठीक है, आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, तो कैथोड पर आपको एल्यूमिनियम का मेटल मिलेगा और एनोड पर आपको ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती हुई मिलेगी। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में बेसिकली कुछ नहीं होता, हम एक कंटेनर लेते हैं,
ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पानी और वो अपना ऑक्साइड को मेल्ट करने के बाद जो भी हम डाल देंगे। तो मान लो अगर ये कैथोड है और इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, और अगर ये एनोड है, ठीक है, तो कैथोड पर यहाँ हमें मेटल मिल जाएगा और यहाँ एनोड पर हमें गैस जो है लिबरेट होती हुई दिखेगी। तो ये आप याद रखिएगा, ये आप रिएक्शन याद कर सकते हो कि Na पॉजिटिव मेटल ने आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो एटम बन गया। और 2 Cl नेगेटिव आयन्स, 1 Cl नेगेटिव आयन 1 इलेक्ट्रॉन को जो है लूज़ करेगा, और मतलब बेसिकली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेगेटिव चार्ज ख़त्म करना है तो इसको अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, है ना। ये Cl नेगेटिव आयन बना तो तब है ना गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें क्लोरीन गैस बनानी है तो इसको पहले क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। तो 2 क्लोरीन आयन्स ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए जो उन्होंने गेन किए थे, तो क्लोरीन क्लोरीन के एटम्स मिल गए, और क्लोरीन क्लोरीन के एटम्स ने अपने आपस में बॉन्ड बना लिया और किस में कन्वर्ट हो गए, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गए। ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है। अब इन मेटल्स को हम जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू ही ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन मेटल्स को हम, ये आपकी NCERT में एक पॉइंट मेंशन्ड है कि इन मेटल्स को अगर हम कार्बन एटम के साथ, कार्बन एलिमेंट के साथ हीट करेंगे, तब हमें ये जो भी बेसिकली इनके जो भी ये ओर है, ये रिड्यूस नहीं होंगे मेटल्स में, या ये कह सकते हो कि हम इन मेटल्स के ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं थ्रू हीटिंग विद कार्बन, एज दे हैव मोर रिएक्टिविटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई these metals can't be obtained by reducing their oxides to metals। मतलब क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड्स को जो है ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर, ठीक है। ऑक्साइड ओर से मेटल ऑब्टेन करना आसान है, पर इन मेटल्स के लिए हम ऑक्साइड ओर से मेटल को ऑब्टेन करना, ठीक है, बेनिफिशियल नहीं है, या ये कह लो इन मेटल्स के ऑक्साइड ओर्स से हम मेटल को ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इनके ऑक्साइड ओर्स को रिडक्शन करेंगे तो ये जो मेटल्स है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ये रिड्यूस बेसिकली नहीं होंगे, ठीक है। तो यही इसमें लिखा है कि ये खुद ही बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। तो अगर इनके ऑक्साइड्स को हम रिड्यूस करना चाहेंगे, ठीक है, तो ये नहीं होंगे रिड्यूस्ड, क्योंकि ये खुद ही बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स है, इसलिए हमें इनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस ही यूज़ करना है, ठीक है, जिसमें हम हीटिंग नहीं करेंगे इनके ओर्स की, ठीक है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये ऐसे कंटेनर लेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और अपना मेटल को जो है ऑब्टेन करेंगे कैथोड पर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने 2 चीज़ें कवर की हैं कि कैसे हमने जैसे ही ओर का कंसंट्रेशन कर लिया, तो अगर लो रिएक्टिविटी का मेटल का कोई ओर है, उसकी साफ़ सफाई हो गई, तो अब उसमें से कैसे मेटल ऑब्टेन करें। और अगर कोई टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ का मेटल है और उसके ओर की हमने साफ़ सफाई कर दी, तो अब उसके ओर में से हम मेटल को कैसे ऑब्टेन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियम जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बीच में जो मेटल्स प्रेजेंट है, जो मीडियम रिएक्टिव है, उनका जो है एक्सट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं फ्रॉम देयर ओर्स। Thank you so much for watching my video. If you found the video helpful, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.